बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, केस नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं। और हमने एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम हम यूज़ करते हैं जब सोर्स टर्म के अंदर, ये हमारी सोर्स टर्म है, जब सोर्स टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल हो और एक्सपोनेंशियल जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल है ही नहीं। ठीक है, एक तो ये बात है। तो पहली नज़र में तो ये लगता है कि इस पर एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम उस वक्त लगता है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया था कि जो सोर्स टर्म होती है उसमें एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, यानी e की पावर समथिंग। ठीक है, और वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए, तब हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाते हैं, शिफ्ट थ्योरम लगाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ तो ऐसा नहीं है, लिहाजा हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट नहीं लगा सकते। तो अच्छा जी, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है, ये x की वैल्यू होती है। ठीक है, तो x 0 है और y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, y प्राइम, ये ब्रैकेट के अंदर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो x 0 है और y प्राइम क्या है, 2 है। तो ये देखें, x जो है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। x की वैल्यू यहाँ भी 0 है इस कंडीशन में और यहाँ भी 0 है, लिहाजा ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम को, यानी इन कंडीशंस को और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मिला के हम कहेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, और इन कंडीशंस को हम कहेंगे इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ये तो हमने सवाल को समझ लिया कि अच्छा ये सवाल हमें करना है। अच्छा, दो कंडीशन क्यों दी हुई है? दो कंडीशन है क्योंकि इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है, अगर ये थर्ड ऑर्डर की होती तो तीन कंडीशन होती। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर की होती तो एक फर्स्ट ऑर्डर की होती तो एक कंडीशन दी होती। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ये हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट से कैसे करेंगे, इसमें तो एक्सपोनेंशियल है ही नहीं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे, वो देखिएगा। अच्छा देखें, आप सबको पता है एक, ठीक है, ऑयलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू, जो एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स होता है ये होता है जी कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। ठीक है, इसमें जो कॉस एक्स है ये रियल पार्ट है, और इसमें जो साइन एक्स है ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो मैं ये याद रखिएगा, अगर कभी मैं यूं लिखूं कि आई एम और ब्रैकेट में लिख दूं एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, तो इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स क्या है, साइन एक्स। ठीक है, और अगर कभी मैं आर ई लिख दूं और यहाँ लिख दूं एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, तो इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, तो वहां मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस एक्स। ठीक हो गया। तो यहां से हमें दो फॉर्मूले मिल गए, और ये फॉर्मूले क्या हैं कि कहीं भी अगर साइन एक्स लिखा होगा तो वहां मैं क्या लिख सकता हूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स। ठीक है, और अगर कहीं कॉस एक्स लिखा होगा तो वहां मैं लिख सकूंगा रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स। क्लियर है? तो हम इस क्वेश्चन में अब देखें, आपको कोई भी, अच्छा सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो बराबर होता है वाई सी प्लस वाई पी के। तो पहले आप लोग वाई सी निकालेंगे,
मैं YC नहीं निकाल रहा, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करेंगे YC। तो जब आप YC कैलकुलेट करेंगे तो YC आपके पास आएगा C1 cos x प्लस C2 sin x, ठीक है। और YP हम कैलकुलेट करेंगे फॉर YP। अच्छा, YP के लिए क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो 1 है इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा d2y प्लस y इज इक्वल टू x साइन x। यहाँ से y को हम निकालेंगे कॉमन, x साइन x, ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, अब आप देखिएगा d² प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, अब मैं इसे कैसे लिखने वाला हूँ, देखें साइन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स, ठीक है। तो मैं यूँ लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स इंटू एक्स, ठीक है। या इसको यूँ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स इंटू आयोटा एक्स, ठीक है। क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअली साइन एक्स, ठीक है, और ये लिखा हुआ है एक्स। इस एक्स को अगर मैं यहाँ अंदर ले भी आऊँ, जैसे मिसाल के तौर पे इसके साथ मैं एक्स मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स एक्स और यहाँ भी लिख दूँ एक्स, तो इस पूरे का x इंटू आयोटा एक्स का अगर मैं इमेजिनरी पार्ट लूँगा इस पूरे का, तो वो क्या आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो लिखा है, तो आयोटा के साथ अब लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू आयोटा एक्स हो गया, ठीक है, प्लस 1। तो थोड़ी देर पहले हमें लग रहा था कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है, और अब हमें लगा कि यहाँ देखें ये आपके क्या है, सोर्स टर्म है, ठीक है, ये सोर्स टर्म है, इस सोर्स टर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल आ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगाएंगे, d² प्लस 1 को हम ले जाएंगे, ये YP हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू आयोटा एक्स, और नीचे आ जाएगा d² प्लस 1। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम, ठीक है। अच्छा, मैं उसे दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि वो पिछले पेज पे है, ताकि हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकें अच्छे से। YP इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय d² प्लस 1, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे हम ये कि इसको मैं यूँ लिखूंगा इमेजिनरी पार्ट, इस आयोटा एक्स को ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, इस ब्रैकेट से बाहर लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, यूं आयोटा एक्स, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा एक्स, और नीचे क्या करेंगे, ये देखें एक्सपोनेंशियल के ऊपर है आयोटा एक्स, एक्स के साथ क्या आ रहा है आयोटा, तो नीचे जहां जहां भी d आ रहा है d को रिप्लेस करेंगे d प्लस आयोटा से। पहले पिछले लेक्चरों में आपने देखा था यहाँ 1 था तो हमने d प्लस 1 लिखा था, यहाँ 2 था तो d प्लस 2। अब चूंकि यहाँ पर आयोटा है तो d प्लस आयोटा, क्लियर है। दोबारा देख लें, ये इमेजिनरी पार्ट x आयोटा x, यहाँ हम शिफ्ट थ्योरम लगा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल को बाहर निकालें, मैंने इसको इस ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। अच्छा, इस इमेजिनरी से im से बाहर ना निकालना, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल आयोटा बाहर आ गया, अंदर रह गया x,
नीचे डी क्या होगा, डी की जगह हम लिखेंगे डी प्लस आयोटा। डी प्लस आयोटा क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर देखें क्या है, आयोटा एक्स। फर्स्ट करें एक्सपोनेंशियल की पावर होती है 2x, तो हम क्या लिखते हैं डी की जगह डी और ये वाला नंबर +2। अगर फर्स्ट करें एक्सपोनेंशियल -3x होता तो हम क्या लिखते हैं डी की जगह डी और ये नंबर -3। अब चूंकि यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो हम डी प्लस आयोटा लिखेंगे, तो यहाँ मैं लिखूंगा डी प्लस आयोटा इसका स्क्वायर +1। ठीक है, तो वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स और नीचे इसको खोल लेंगे, ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा +1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई पी आपका क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आयोटा एक्स ओवर डी स्क्वायर प्लस 2di। ठीक हो गया। अब ऊपर देखें आप लोग, ऊपर है पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, और जब भी ऊपर पॉलिनोमियल होता है, ये केस नंबर क्या है 3, ये पॉलिनोमियल है। तो नीचे हम क्या करते हैं, डी में से जो डी की छोटी पावर होती है, जैसे यहाँ डी की पावर 2 है, यहाँ डी की पावर 1 है, इसको हम कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो वाई पी इज इक्वल टू, मज़ीद तफसील के लिए आप इसका पार्ट 3 केस 3 देख सकते हैं। ठीक है, एक्स नीचे क्या कॉमन आएगा जी, ये 2d आयोटा, जब 2d आयोटा कॉमन आएगा तो इसकी जगह क्या रह जाएगा 1 प्लस, और डी स्क्वायर को हम डिवाइड कर देंगे 2d आयोटा से। ठीक हो गया जी, ये डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, तो वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स अपॉन, अच्छा अब ये बात याद रखिएगा, इस ब्रैकेट के बाहर एक्सपोनेंशियल आ गया है, एक्सपोनेंशियल का अब इस ब्रैकेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया लेफ्ट पे, 2d आयोटा और 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा। हम अपनी आसानी के लिए इस को हम सपोज कर लेते हैं लैम्डा, अपनी आसानी के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब हमने एक फॉर्मूला लगाना है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का, बाइनोमियल थ्योरम है BT, और ये होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, वाई पी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस एक्स एज इट इज, नीचे आएगा 2d आयोटा और यहाँ इसकी जगह लिख दूंगा 1 प्लस लैम्डा, ये ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अच्छा ये हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, इसके लिए केस नंबर 3 है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है अलग से, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पहले वो लेक्चर देखें। ठीक है, अच्छा अब इस 1 प्लस आयोटा को हम ऊपर लेके जाते हैं, और ये हमेशा पॉलिनोमियल के से पहले लिखते हैं हम। ठीक है, आयोटा एक्स पॉलिनोमियल से पहले लिखूंगा 1 प्लस लैम्डा पावर -1। ठीक है, और यहाँ एक्स और नीचे लिखते हैं 2d आयोटा। इसको मैं अब एक्सपेंड करूँगा, अब एक्सपेंड कैसे करूँगा, इसको देखें और इसको देखें, 1 यहाँ लैम्डा यहाँ एक्स, तो जहाँ जहाँ भी एक्स आ रहा है वहाँ मैं लिखूँगा लैम्डा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको कहाँ तक एक्सपेंड करूँ, 1 माइनस एक्स, अब एक्स तो आएगा नहीं, लैम्डा आएगा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा है, तो 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, लैम्डा 4, लैम्डा 5, कहाँ तक जाना है उसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि यहाँ एक्स की पावर चेक करें, बड़ी पावर, एक्स की बड़ी पावर 1 है, लिहाजा ये यहाँ तक एक्सपेंड होगा। अगर एक्स की बड़ी पावर 2 होती तो फिर ये 2 तक एक्सपेंड होता। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा सिर्फ यहाँ तक, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये लैम्डा स्क्वायर ये नहीं लिखूँगा, साथ में एक्स और नीचे 2di। ठीक है,
वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट आयोटा एक्स। अच्छा जी, ये एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में तो ये एक्स हो जाएगा, और माइनस लेमडा एक्स अपॉन 2 डी आई। अब लेमडा किसके बराबर है चेक कीजिएगा, लेमडा की वैल्यू है डी अपॉन 2 आयोटा, तो यहाँ रख देंगे हम लेमडा की वैल्यू डी अपॉन 2 आयोटा एक्स, और नीचे क्या है 2 डी आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा आप लोग इसको। ठीक है, वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, एक्स माइनस डी, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एक्स के लिहाज से, तो ये हो जाएगा 1, नीचे क्या है 2 आयोटा, और इस पूरे के नीचे है 2 डी आयोटा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, वाई पी इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, क्या होगा जी इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इसको तो ये आ जाएगा 2 आयोटा एक्स माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, और ये 2 डी आयोटा भी इसके साथ आ जाएगा 2 डी आयोटा। ठीक है, ये बेसिक अलजबरा है, आपको आना चाहिए। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, और 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा एक्स -1, और नीचे आ जाएगा -4 डी। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर नीचे सिर्फ डी आ जाए, ठीक है, डी के साथ कुछ प्लस माइनस ना हो रहा हो, तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, देखिएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, -4 को बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन डी 2 आयोटा एक्स -1, एक ही बात है। इस -4 को मैंने बाहर लिख दिया, डी की जगह मैंने लिख दिया 1 अपॉन डी, और ये 1 अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे जी, वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स -4, और यहाँ हम करेंगे इंटीग्रेशन 2 आयोटा एक्स -1 डी एक्स। ठीक है, आयोटा भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं, तो वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा -4 2 आयोटा एक्स की इंटीग्रेशन बताएं जी। 2 आयोटा तो कांस्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, -1 की इंटीग्रेशन होती है एक्स। ठीक हो गया, यहाँ हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा एक्स -4, यह आएगा 2 आयोटा एक्स स्क्वायर -2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बल्कि ये 2 अगर हम यहीं पे कैंसिल कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। ठीक है, तो बचेगा क्या, वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स -4, क्या बचेगा जी, आयोटा एक्स स्क्वायर -x। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं जी। वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट आयोटा एक्स किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, ये मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया था। एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स बराबर है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, साथ में आयोटा एक्स स्क्वायर -x डिवाइडेड बाय -4। ठीक है, अब इसी चीज़ को, ये जो यहाँ हमने लिखी हुई है,
इसको हम यहाँ मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, बल्कि इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई, ठीक है, ताकि हमें स्पेस का इशू ना हो। तो वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट, अच्छा ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, इमेजनरी पार्ट cos x मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो आएगा आयोटा cos x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर cos x इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस एक्स cos x, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और sin x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। फिर आयोटा साइन एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा एक्स साइन एक्स, ठीक है, और ये -4। अच्छा वाई पी इज इक्वल्स टू इमेजनरी पार्ट, हमने इमेजनरी पार्ट लेना है इसका, ठीक है, तो जो इमेजनरी पार्ट लेंगे वो भी हमें पता चल जाएगा कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या है, ठीक है। अच्छा जी, इसको चेक करें, इसमें आयोटा है तो मैं जो आयोटा वाली रकम है उनको एक साथ लिख देता हूँ, आयोटा कोस एक्स एक्स स्क्वायर, और इसमें भी आयोटा है माइनस आयोटा एक्स साइन एक्स, इनमें आयोटा है, इसके नीचे लिख दिया -4, ठीक है, और इनमें आयोटा नहीं है, ये माइनस एक्स कोस एक्स और आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये मैं लिख दूंगा माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स एक्स स्क्वायर, इसके नीचे भी है -4, ठीक है। इसमें से आयोटा को कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, नीचे -4, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये सब प्लस हो जाएंगे, अब इसमें चेक करें ये आपसे क्या कह रहा है, ठीक है, ये आई एम आपसे क्या कह रहा है कि आपने इसका कौन सा पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा होता है, तो ये तो इसमें आयोटा नहीं है, ठीक है, ये तो हम लेंगे ही नहीं, इसको तो कैंसिल करें, ये हम लेंगे ही नहीं, बचा क्या, ये लेंगे हम, लेकिन आयोटा नहीं लेंगे साथ में, सिर्फ जो आयोटा के अलावा। इस आई एम का मतलब ये है कि इस पूरे का सिर्फ क्या लेना है आपने, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो वाई पी इज इक्वल्स टू आई एम का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ले लें, इमेजिनरी पार्ट ये रहा, तो मैं इस आई एम को हटा दूंगा और उसकी जगह ये लिख दूंगा ओवर -4, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी, अब अगर इस पूरे के नीचे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, वाई पी इज इक्वल्स टू, माइनस को आप इस पूरे को मैं माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, -1 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 4 प्लस हो जाएगा और ऊपर साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और नीचे आ जाएगा 4, ये आपका आ गया वाई पी, ठीक है। तो इस तरह से हमने वाई पी निकाला। ख़ास बात क्या थी कि इसके अंदर एक्सपोनेंशियल नहीं था, सोर्स टर्म में एक्सपोनेंशियल नहीं था, लेकिन क्या था, साइन एक्स, और मुझे पता है कि साइन एक्स किसके बराबर है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स, तो मैंने साइन एक्स की जगह क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्स। तो ये देखिए आयोटा एक्स को हमने, एक्सपोनेंशियल को हमने इंट्रोड्यूस कराया है। इसी तरह अगर कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स की जगह मैं लिखता रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन ये कीजिएगा, वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स
कॉस एक्स, ये आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिलेटिवली लेंथी था, ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ भी थी, सवाल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अब आप देखें वाई पी आ गया, अब वाई पी और वाई सी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, उससे हमें आएगा वाई, तो वाई बराबर है वाई सी प्लस वाई पी के, तो y बराबर हो जाएगा जी, वाई सी कितना है जी, वाई सी हमने निकाला था c1 cos x प्लस c2 sin x, और वाई पी अभी हमने निकाला है वो है जनाब x sin x ओवर 4 माइनस ये है, ठीक है, मैंने 4 दोनों के नीचे लिख दिया, ठीक है, तो परेशान नहीं होना, एक्स स्क्वायर cos x ओवर 4, ठीक है। अच्छा ये y देखें, ये y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे कर रहा है, लिहाजा मैं y को यूँ लिखूंगा y ऑफ x इज इक्वल टू c1 cos x दिस। बहरहाल देखें, इसमें एक कंडीशन दी हुई है y ऑफ 0 इज़ 1, ये कंडीशन हम यूज़ करेंगे पहले, ठीक है। तो देखें y x की जगह रखूँगा 0, c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 प्लस ये 0 sin 0 अपॉन 4 माइनस 0 cos x, 0 का स्क्वायर है अपॉन 4। अब देखें ये इसमें 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, sin 0 भी 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या रह जाएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू c1, और y ऑफ 0 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इज इक्वल टू c1, ये c1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह हमें एक कंडीशन दी हुई है कि y प्राइम किसके बराबर है, 2 के, तो y प्राइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, y प्राइम मालूम करेंगे, ठीक है। तो y प्राइम जो है वो क्या होगा, ठीक है, आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y प्राइम इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स c1 प्लस c2 cos x प्लस 1 अपॉन 4 x cos x प्लस साइन x प्लस x स्क्वायर साइन x माइनस 2x cos x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह हम पुट करेंगे 0 और y प्राइम की जगह पुट करेंगे 2, ये पुट x इज इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन, ठीक है, x की जगह 0 और y प्राइम की जगह 2। अच्छा x की जगह 0 पुट, अच्छा y प्राइम की जगह पुट करूँगा 2, साइन x की जगह पुट करूँगा माइनस साइन 0 c1 प्लस c2 cos 0 प्लस, अच्छा ये देखें यहाँ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब 0 मल्टीप्लाई होगा ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, x की जगह 0 रखूँगा ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यही बचेगा, 2 इज इक्वल टू साइन 0 भी 0 होता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ये c2 आ जाएगा, c2 की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो अब जो आपका सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन आपका ये रहा, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 की जगह आप पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा cos x प्लस c2 की जगह आप पुट करेंगे 2 साइन x प्लस बाकी एज इट इज साइन x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर cos x ओवर 4, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा जी, अब मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूँ, ये आप लोग कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे, ठीक है, एक सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा जी, मैं पहले हेल्प कर देता हूँ थोड़ी, ठीक है। ये होम टास्क एग्जाम्पल क्या है जी, देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2 करा रहा हूँ मैं। ये है y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 1 इज इक्वल टू x
ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, वाई पी तो आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे वाई सी फाइंड कर लेंगे। तो वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऑपरेटर की फॉर्म में लिखेंगे, टू डी वाई, बल्कि वाई को आप कॉमन ले लें, ये भी वाई है, इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इस पूरे को हम रह जाएंगे राइट पे, तो वाई पी किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा, एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगाएंगे हम। एक्सपोनेंशियल आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगेगा। कैसे लगेगा जी, पहले ये ई के ऊपर पावर देखिए 1x है, तो जहाँ जहाँ भी डी आ रहा होगा डी की जगह हम लिखेंगे डी प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल को हम शिफ्ट कर देंगे बाहर, अंदर रह जाएगा x साइन x। अच्छा, नीचे हम d की जगह क्या लिखेंगे, d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और प्लस 1। अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप खुद करेंगे, यहाँ से आप खुद क्या करेंगे, x साइन x बचा। अब x साइन x को कैसे हम हल करेंगे, x साइन x को मैंने अभी आपको हल करके क्वेश्चन बताया है। ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया है, ये देखो x साइन x का, ये कैसे करेंगे। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाई पी एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल x भी एज इट इज़, और इसको कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा x अपॉन, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, ये माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, ये माइनस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, वाई पी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x दिस x आयोटा x, और नीचे बचेगा डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर का क्या मतलब है, 1/d स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करना है आपने। अब एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो यूँ लिखेंगे वाई पी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स इमेजनरी पार्ट 1/d। 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो ये तो डी स्क्वायर है, तो एक दफ़ा मैं इंटीग्रेशन कर लूँगा इस तरह x। इसका क्या मतलब है कि एक दफ़ा मैंने इंटीग्रेशन कर दी और एक दफ़ा रहती है। अब यहाँ हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो रिज़ल्ट आएगा उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, उसका फिर इमेजिनरी पार्ट लेंगे, वो हमारा वाई पी होगा। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है, होम टास्क। ठीक है, आज के लेक्चर को यहाँ एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बशर्तो हयात व दस्तयाबी नेक्स्ट लेक्चर में होती है मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।